Hi everyone, my name is Mansi and welcome to the Legal Edge YouTube channel. आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कितना टाइम सफिशिएंट है या आइडियल होता है फॉर एनीवन हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर द 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम्स। ऑफ कोर्स इसका आंसर बहुत सब्जेक्टिव होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आपके ग्रेजुएशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें कितनी टेक्निकलिटीज हैं, कितना टफ रहता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन, उसके साथ कैसे मैनेज कर पाओगे। तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी तो करेगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अपन यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ अच्छा चलो इतना टाइम है मेरे पास, इसके हिसाब से मैं अपना स्टडी शेड्यूल और एक प्लान क्रिएट कर सकता हूँ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में अपन देखेंगे। बट बिफोर वी गेट ऑन टू दैट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू ऑल नो कि जितने भी बच्चे यहाँ पे 3 ईयर एलएलबी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, लीगल एज आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल लेकर आया है जहाँ पे यूल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज या और भी जो भी आपको वहां से जानना है, तो यू कैन ऑल जस्ट गो एंड फॉलो दैट चैनल। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यहाँ पे अब अपन देखते हैं कितना टाइम रहेगा। तो बिफोर वी गेट ऑन टू दैट, एक बार अपन देखते हैं कौन से एग्जाम्स हैं जो आप लोग टारगेट कर सकते हो फॉर 3 ईयर एलएलबी। तो ये जस्ट थोड़े से एग्जाम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्स होते हैं। तो यू कैन टारगेट एनएलसैट एलएलबी जो एनएलएस बैंगलोर करवाता है, विच इज अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो 3 ईयर एलएलबी ऑफर कर रहा है। इसके अलावा एनआईटी है जो एनएलयू उड़ीसा करवाता है। जो एनएलयू उड़ीसा करवाता है, साथ ही में सीयूईटी है जिसके थ्रू आपको और भी बहुत सारे कॉलेजेस बट स्पेसिफिकली डीयू में एडमिशन मिलता है। एमएचसीईटी है, पीयूएलएलबी है एंड बहुत सारे और स्टेट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी होते हैं जैसे केएलईई, एपी लॉ सीईटी, टीजी लॉ सीईटी। तो बहुत सारे बीवीपी सीईटी होता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट यू कैन टारगेट इफ यू वांट टू परस्यू 3 ईयर एलएलबी। अब हमने पहले ये डिस्कस क्यों किया, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो तो पहले आपके लिए ये नेसेसरी रहता है कि एक बार आप अपने सामने पूल ऑफ एग्जाम्स देख लो कि कितने ऐसे एग्जाम्स हैं जो मैं टारगेट कर सकता हूँ, कितने एग्जाम मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। बिकॉज इन सभी का मोटा मोटा एग्जाम पैटर्न सिमिलर रहता है, सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हमें थोड़े बहुत वही पढ़ने रहते हैं, 19-20 का फर्क आएगा, लेकिन पेपर पैटर्न में डिफरेंस हो जाता है। तो जैसे कि एनएलसैट एलएलबी की बात कर लो या एसएलएस की बात कर लो, इसमें रिटन टेस्ट भी होता है। तो आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी वो वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एग्जाम्स दैट यू वांट टू टारगेट। तो एक बार अगर आपको पता हो कि कौन से एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम का पेपर पैटर्न अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हो। तो फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू टारगेट एनएलसैट एलएलबी या फिर हमें सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वेरी करेगी वहां पे, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल एंट्रेंस एग्जाम देना है, लेकिन यहाँ पे मुझे एमसीक्यूज के साथ साथ एक रिटन पेपर भी आंसर करना पड़ेगा। लाइक देयर विल बी सब्जेक्टिव आंसर्स दैट आई हैव टू गिव। तो उसके लिए भी आई हैव टू लाइक थोड़ा टाइम, मेरी एनर्जी उस पे जाएगी कि मुझे उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो डिफरेंट एग्जाम्स पहले वो एक बार आप सेग्रीगेट करके प्रॉपरली देख लीजिए कि कौन से एग्जाम्स आप टारगेट करना चाहते हैं। सेकेंडली, थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। तो ये मैंने एक बेसिक बना दिया है कि मोर और लेस ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 3 ईयर एलएलबी दैट यू वांट टू टारगेट। यहाँ पे बेसिक ये रहता है कि यू नीड टू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री और अ बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम। इसमें स्ट्रीम का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, अ पर्सन फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन परस्यू 3 ईयर एलएलबी। इसमें बस एक एग्रीगेट या परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। सो इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी यू शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 45% मार्क्स, और इफ यू आर फ्रॉम एससी और एसटी कैटेगरी मिनिमम 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी एलिजिबल टू राइट द 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगेन, जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में रहते हैं स्टूडेंट्स या जो अपीयर करेंगे अपने फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस में, इवन दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम। बस इसमें यही है कि यू मस्ट मीट द क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब अपना फाइनल ईयर ग्रेजुएशन आपका पास हो जाना चाहिए बाय द टाइम द एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट्स फॉर द 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। नेक्स्ट, हाँ, तो हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं,
क्यों इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करना कि आपको कितना ड्यूरेशन या कितना टाइम देना चाहिए किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स होते हैं जब अपन डिसाइड करते हैं कि चलो मुझे ये एग्जाम टारगेट करना है, तो आज डिसाइड करके मैं कल एग्जाम नहीं दे सकती, उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब वो प्रिपरेशन मुझे प्रॉपरली अगर प्लान करनी है तो मेरे दिमाग में एक टाइमलाइन होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से उस एग्जाम डेट तक या उस फाइनल एग्जाम तक जाने तक मुझे कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो कुछ पॉइंटर्स जो आपको हेल्प करते हैं अगर आप ये इतना थॉट या इतनी प्लानिंग कर देते हो, वो होते हैं कि अगर 3 ईयर एलएलबी की अपन बात करें तो सीट्स लिमिटेड है हर कॉलेजेस में। अगर अपन देखेंगे तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगी तो उसका भी अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके थ्रू एडमिशन होगा, और यहाँ पे एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन टफ है। कंपटीशन अगर टफ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें क्लियर करना है, तो वो बिना स्ट्रैटेजी या बिना स्ट्रक्चर्ड प्लान आपकी तैयारी के हवा में नहीं निकलेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि अपन एक प्रॉपर थॉट देके अच्छे से अपना शेड्यूल और स्टडी प्लान बना लें जिससे हमें हेल्प होगी प्रिपरेशन में। सेकेंड होता है ऑफ कोर्स, अगर आप बेटर टाइम देते हो अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, और उस अच्छे प्रिपरेशन में आपको ऑफ कोर्स बेटर चांसेस रहते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। अच्छे कॉलेज गारंटी तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत हद तक आपका एक अच्छा फ्यूचर भी सिक्योर कर देता है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है फॉर यू टू प्रिपेयर वेल फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। से थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है कि आपको यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन के साथ किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी करनी है, राइट, सॉरी, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और अपने एंट्रेंस एग्जाम को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार अगर आप उसको प्रॉपरली प्लान ना करो। अगर इसी चीज को प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करके चलोगे तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, राइट। नहीं, एंड लास्ट इज ये आप अगर प्रॉपर सोच लेते हो, एक अच्छे से टाइम देते हो किसी चीज को, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो बेटर तरीके से अपने वीक एरियाज टॉपिक्स वगैरह बाइफरकेट करके अच्छी प्रैक्टिस करके यू कैन, एंड इट विल आल्सो गिव यू मोर टाइम टू रिवाइज द टॉपिक्स। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब अपन डिफरेंट टाइमलाइंस देखते हैं कि क्या डिफरेंट टाइमलाइंस हो सकती हैं या आपको कब आइडियली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो एक अपन अलग अलग से देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइम्स हो सकते हैं। तो एक होता है कि यूजुअली स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 6 to 12 months बिफोर द एग्जामिनेशन, या फिर जब वो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में रहते हैं। अब ये एक तरीके से मुझे परफेक्ट टाइम लगता है कि इस टाइम पे या इतना टाइम इनफ रहता है फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि एक तो आपको इनफ टाइम मिलता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, इन डेप्थ, मतलब नॉट जस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द की एरियाज, बट जो मिसलीनियस टॉपिक्स भी रहते हैं। 6 से 12 महीने बहुत अच्छा टाइम रहता है कि आप केवल कोर टॉपिक्स या फंडामेंटल्स को ना देखते हुए जो बहुत ही ऐसे मिसलीनियस टॉपिक हैं या ऑफ बीट टॉपिक्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं आए हैं लेकिन कभी ना कभी एक कर्व बॉल की तरह एग्जाम में आ चुके हैं, तो हम केवल की एरियाज पे ना फोकस करते हो, हम इनको भी प्रॉपरली मिसलेनियस टॉपिक्स को भी प्रॉपरली फोकस कर पाएंगे। इतना सफिशिएंट टाइम हमारे पास इतनी टाइमलाइन में रहता है, तो इनफ टाइम रहेगा फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। सेकेंडली, 6 से 12 महीने कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको हर टॉपिक की प्रॉपर प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करने के लिए इनफ टाइम मिलता है। तो यू कैन प्रॉपरली लाइक प्लान कि हमें इतने टाइम में अपना टॉपिक्स कंप्लीट कर दे हैं या कोर्स कंप्लीट करना है, एंड देन फ्रॉम देन ऑन आप अपने एक रिवीजन का शेड्यूल या टाइमलाइन बना सकते हो कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। थर्ड, जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो केवल पढ़ लेने से या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता। इट इज इक्वली और नॉट इक्वली, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप थोड़े मॉक्स दे। आप मॉक्स देंगे, मॉक्स से आपको प्रॉपर आइडिया लगता है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ तो लिए हैं लेकिन एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इन द क्वेश्चंस इज स्टिल समवेयर दैट वी आर लैकिंग। ये सब जब हम एक मॉक टेस्ट में देते हैं, मॉक टेस्ट लिखेंगे, तब हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे वो कमियां आ रही हैं या वो लैक हो रहा है हमारी तरफ से जिसपे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। तो ये 6 से 12 महीने का टाइम जब आप प्रिपरेशन में देते हो, आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास अच्छा खासा टाइम रहता है कि आप मल्टीपल मॉक्स लिख के ये चीज एनालाइज करते रहो, वीक टॉपिक्स फाइंड करते रहो और उन पे काम करते रहो। ठीक है। सेकेंडली,
एक रहता है, कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका बहुत शुरू से सॉर्टेड रहता है। अच्छा, ये जो आपका टाइमलाइन है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी है, ये एक और बहुत बड़े फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप डिसाइड कब कर रहे हो कि अच्छा मुझे लॉ करना है आगे। कई बच्चे होते हैं जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन रियलाइज करते हैं कि हाँ मेरी एक्चुअल कॉलिंग लॉ की तरफ जा रही है या मुझे लीगल फील्ड में आगे जाके कुछ करना है। सो दैट इज व्हेन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। बट कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको शुरू से पता रहता है, व्हेन दे स्टार्ट देयर ग्रेजुएशन दे नो दैट मुझे अल्टीमेटली आगे जाके लॉ ही करना है। तो वो आगे शुरू में भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज ऑफ कोर्स यू गेट सो मच टाइम कि आप बहुत अच्छे से केवल कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं, आपके जो मिसलेनियस या ऐसे टॉपिक्स है जो कभी आए भी नहीं है लेकिन चांसेस है अभी न्यूज में है, सीएल के रिलेटेड जो टॉपिक्स रहते हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है कि आप ऐसे टॉपिक्स को भी इनफ टाइम दे पाओ, उनको कवर कर पाओ, उन्हें अच्छे से पढ़ पाओ। तो काफी टाइम रहता है आपके पास, बहुत ज्यादा टाइम रहेगा कि आप मॉक्स दे लो, उनको अच्छे से एनालाइज करके अपने वीक सेक्शंस, वीक टॉपिक्स पे आप लेट गो नहीं कर सकते। आपके पास इतना टाइम है कि आप इनको भी बहुत अच्छे से कवर करके और अपने वीक टॉपिक्स को भी स्ट्रेंथ की तरफ ला सकते हो। एंड थर्ड, तो करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे एग्जाम्स का, तो आपको एक अच्छी खासी टाइमलाइन मिलती है। एग्जाम में उतनी लंबी टाइमलाइन नहीं कवर करनी होती है, लेकिन हमें एक प्रैक्टिस करने को मिल जाता है, हमें आइडिया लग जाता है कि मुझे करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो करने के लिए आपके पास यहाँ बहुत स्कोप और बहुत टाइम रहता है। तो ये परफेक्ट टाइमलाइन रहता है फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न द मोस्ट फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कि कर करके सीख सकते हो वाला के लिए ये बहुत अच्छा है। जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना बेटर चांसेस रहता है फॉर यू टू like keep attempting the mocks, keep practicing, keep identifying कि क्या factors हैं, क्या वो topics है जिसपे मुझे problem आ रही है and उन्हें कैसे improve करना है। बट ऑफ कोर्स जैसे प्रोज हैं वैसे उसके कुछ कॉन्स भी रहेंगे। अब इसमें कॉन्स आता है कि सबसे पहला रहता है कि यहाँ पे एक रहता है कि हम साइलेंटली जो गिव अप कर देते हैं, कि इतना लंबा ड्यूरेशन रहता है तो इसमें बहुत बर्नआउट रहता है, इंटरेस्ट ही चला जाता है। रोज रोज सेम चीज करना, बहुत फ्रीक्वेंटली वही मॉक लिखो, उस मॉक को एनालाइज करो, वही टॉपिक्स देख रही हूँ मैं कि यही गलतियां हो रही हैं बार बार। तो एक पॉइंट के बाद जाके साइलेंटली हम गिव अप ही कर देते हैं कि ये बोरिंग भी लगने लग गया है, अब और नहीं हो पाएगा। तो एक लंबा ड्यूरेशन जब हम किसी चीज को करते हैं, ऑफ कोर्स मोनोटोनस बहुत ज्यादा रहेगा, तो बोरिंग फैक्टर जो है वो यहाँ बहुत जल्दी आता है। सेकेंड है कि जब आप अपने ग्रेजुएशन के साथ, अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रेजुएशन के साथ ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, तो इससे आपकी जो ग्रेजुएशन वाली एकेडमिक जर्नी है उस पर थोड़ा अफेक्ट होता है। क्योंकि आप आपको शुरू से ही पैरेलल दो नाव पे सवाल चल रहे हो कि मुझे ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं एलएलबी के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं प्लान करते हो। थर्डली, अगर आप अच्छे से प्लान ना करो तो आप इतना सारा टाइम भी वेस्ट कर दोगे, अपने एफर्ट्स वेस्ट कर दोगे। कहने को मैंने शुरू से तैयारी की है लेकिन मैंने प्रॉपरली इसको प्लान नहीं किया था, तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाया। तो ये बहुत मेजर कॉन फैक्टर्स हो जाते हैं ऑफ स्टार्टिंग अर्ली और गिविंग सच अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस प्रिपरेशन। और एक होता है जो जो यूजुअली आते हैं 4 से 6 महीने वाले ड्यूरेशन में, जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या रहता है, 4 से 6 महीने बाद मेरा एग्जाम है, मुझे पता है मुझे ये पेपर लिखना है, 6 महीने बाद एग्जाम है, मेरे पास इतना ही टाइम है। तो उस टाइम पे जो मेरा कंसंट्रेशन और फोकस रहेगा वो अनबीटेबल, अनमैच्ड रहेगा। तो यहाँ पे वो इंटेंस फोकस रहता है विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन। दूसरा क्या रहता है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो वो टॉपिक्स क्योंकि अभी अभी के पढ़े हुए रहते हैं तो वो फ्रेश रहते हैं माइंड में, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट स्टिकिंग इन योर हेड वो ऑटोमेटिकली ज्यादा रहती है, रिटेंशन रेट बेटर रहेगा। तो जीके सेक्शन में स्पेशली बहुत हेल्पफुल रहता है इफ यू आर एबल टू कवर एवरीथिंग अप इन दिस मच टाइम। कौन रहता है क्योंकि जब हमारे पास कम टाइम रहता है, सिलेबस तो उतना ही है, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेबस ज्यादा रहेगा, लेट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इसमें कोई एडवांटेज दिया जाएगा। तो सिलेबस हमारे पास उतना ही है, अब मेरे पास टाइम कम है अगर वो कवर करने के लिए, तो एट टाइम्स इट माइट फील अ लिटिल ओवरवेलमिंग या हेक्टिक हो जाता है कि इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें अब ये कवर कैसे करनी है। सेकंड क्या होता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास कम टाइम है, मैं रोज मॉक टेस्ट तो नहीं लिख सकती। तो
अब में नंबर ऑफ मॉक्स रिड्यूस हो जाते हैं। उन मॉक्स को एनालाइज करके अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने का ये जो पूरा प्रोसेस है ये थोड़ा शॉर्टन हो जाएगा। कम मॉक दे पाऊंगी, कम उसका एनालिसिस, कम वीकर एरियाज का आइडेंटिफिकेशन, उस पे काम करने का स्कोप, वो सब थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। एंड थर्ड, क्योंकि टाइम कम रहता है तो क्या होता है, कई बार हम लोग केवल सरफेस लेवल प्रिपरेशन कर लेते हैं। सरफेस लेवल प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि पीवाईपीस देख लिए, अच्छा यही यही टॉपिक्स आ रहे हैं और तो कुछ आता नहीं है, तो मेरे पास इतनी टाइम है तो मैं इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लेती हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, टॉट से आते हैं, तो मैं ये तीन अच्छे से पढ़ लेता हूँ। आईपीसी से लास्ट 3 साल से उतने ज्यादा क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं तो अभी के लिए छोड़ देता हूँ। तो ये सरफेस लेवल प्रिपरेशन है, बिकॉज सिलेबस का पार्ट तो वो भी है, पीवाईपी में नहीं आया डजंट मीन इस साल नहीं आएगा। तो इन डेप्थ जो रहता है कि आपके प्रिपरेशन में आप उतना ज्यादा टॉपिक को इन डेप्थ प्रिपेयर नहीं कर पाते हो अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन उतना ना रहे तो। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था कि कैसे या किन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को टाइम देना चाहिए, या अगर आप उतना टाइम दे रहे हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड, क्या क्या आपको उतने टाइम में कवर करना है या चीजें करनी है। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और भी कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।